सत्ता के शिखर पर पहुंचकर अपनों की बेरुखी हमेशा नुकसान पहुंचाती है, फिर वो घर हो या राजनीतिक अखाड़ा। चाचा शिवपाल और भतीजे सीएम अखिलेश की एक दूसरे के प्रति बेरुखी ने पार्टी में एक नई कलह को जन्म दे दिया। अभी कुछ समय ही बीता है जब शिवपाल और अखिलेश में जोरदार टकराव देखने को मिला था। कौमी एकता दल को पार्टी में शामिल करने, किसी तीसरे शख्स के बीच में आने और गायत्री प्रसाद को पद से हटाने जैसे सियासी ड्रामा के कई एपिसोड देखने को मिले। यही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पास मौजूद खास पदों को भी छीन लिया, तो वहीं मुलायम सिंह ने अखिलेश से अध्यक्ष पद। ऐसा लगा बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन सियासत में जब जिसका दांव लगा उसने अपना रंग दिखाया जरूर, भले ही देर सवेर से दिखाया हो। भाई मुलायम की वीटो पावर से 19 सितंबर को समाजवादी पार्टी के दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने शिवपाल यादव ने सूबे के सीएम और अपने भतीजे अखिलेश को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। सीएम अखिलेश ने चाचा शिवपाल के जिन फैसलों पर रोक लगाई, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही शिवपाल ने सबसे पहले उन्हीं मुद्दों पर फैसला लिया। शिवपाल ने गुपचुप तरीके से कौमी एकता दल का विलय किया, जिसको लेकर सीएम अखिलेश सबसे ज्यादा नाराज थे। आपको बता दें कि कौमी एकता दल माफिया मुख्तार अंसार की पार्टी है और गुरुवार 6 अक्टूबर 2016 को इसका विलय समाजवादी पार्टी में हो गया। जब इस पर मीडिया ने सवाल पूछा तो शिवपाल ने कहा कि जब नेताजी ने कह दिया तो अब कुछ बाकी नहीं रह जाता। वहीं मंत्री गायत्री प्रसाद को वापस लेने पर भी आसानी से फैसला हो गया। शिवपाल यादव ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। शिवपाल ने वही किया जो अखिलेश ने उनके साथ किया। शिवपाल ने अपनी 81 सदस्यों की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी, जिसमें अखिलेश की कार्यकारिणी की संख्या से 30 सदस्य ज्यादा हैं। सिर्फ संख्या के मामले में ही चाचा ने भतीजे अखिलेश को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि संगठन में पदों की भर्ती भी जातिगत और राजनीतिक आधार पर न करके वफादारी के आधार पर केंद्रित कर दी। उन्होंने वफादारों की फौज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कविता हत्याकांड को लेकर चर्चा में आए मंत्री किरणपाल सिंह को उपाध्यक्ष पद से नवाजा। पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह की महासचिव पद पर वापसी हुई। आश्चर्यजनक रूप से एसआरएस यादव को सचिव पद से हटाकर कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। 2 महिला सचिवों की नियुक्ति हुई है, जिनमें महिला आयोग की सदस्य और अंबेडकर नगर निवासी रंजना सिंह को सचिव बनाया गया। लखनऊ की रजिया सहित कुल 8 महिलाएं कार्यकारिणी की सदस्य हैं। इसके साथ ही अखिलेश के खेमे के सदस्यों के पर उतरने की कोशिश भी की गई। सीएम अखिलेश की टीम के महासचिव अरविंद सिंह गोप को महासचिव पद से हटा दिया गया। संगठन में उपाध्यक्ष नरेश उत्तम और सक्रिय सचिवों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया गया। फिलहाल अभी तो शुरुआत भर है, लेकिन अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की ये कोशिशें जारी रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में एसपी के सामने कई चुनौतियां हो सकती हैं। इन सारी बातों पर सीएम अखिलेश फिलहाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब मैं था तब पार्टी नंबर 1 पर थी, अब पता नहीं कौन सा नंबर है। उनकी इस बात से स्थिति साफ हो जाती है कि आने वाले समय में अभी और भी कई रोमांचक एपिसोड देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया।